नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र के एक और नए अंक के साथ मैं मनीष चंद्रा क्लासेज के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, घटना चक्र में हम देश और दुनिया से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्स अर्थात पूर्व के ट्विटर पर चल रहे ट्रेंड्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए अपने भाषण को लेकर विवादों में घिर गए हैं। विपक्ष इसे शर्मनाक बताते हुए मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास और ओछापन बता रहा है। वहीं बहुत से लोग प्रधानमंत्री के समर्थन में भी खड़े हो गए हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आगे बढ़ने के पूर्व आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैली में क्या कहा। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में सुन सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ आंकड़ों और तथ्यों को रखने की कोशिश कर रहे हैं और रैली में आए लोगों को आगाह कर रहे हैं कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर टैक्स पेयर्स के मेहनत की कमाई से उन्हें लाभ मिलेगा जिन्होंने अधिक बच्चे पैदा किए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री यह भी कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का बताया था। विपक्ष प्रधानमंत्री के इस बयान को प्रधानमंत्री की घबराहट बता रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बयान की अपने एक्स हैंडल पर आलोचना करते हुए लिखा है कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वह अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। हालांकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रधानमंत्री के समर्थन में खड़े हैं और उन्हें सच बोलने वाला बता रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है वह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है? तो इसका निर्णय तो चुनाव आयोग ही करेगा। लेकिन चुनाव आचार संहिता में यह कहा गया है कि किसी भी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। अब यह तो चुनाव आयोग को तय करना है कि प्रधानमंत्री ने धर्म के नाम पर वोट मांगा है या पूर्ववर्ती सरकार तथा विपक्ष के बारे में तथ्य आधारित बात रखी है और जनता से सरकार तथा विपक्ष की नीतियों और सोच के अंतर को ध्यान में रखकर वोट मांगा है। वैसे इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।